हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 के मैथमेटिक्स है जो 2025-26 की ये न्यू बुक है एनसीईआरटी की, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, ये नई किताब है जो 2025 और 26 में एनसीईआरटी द्वारा लागू किया गया है, जो बिहार के गवर्नमेंट स्कूलों में इसको पढ़ाया जा रहा है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, आज प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न आते हैं। ठीक है, दिया है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। सिर्फ एक, ऐसे तो लिखने के लिए अनेकों लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सिर्फ एक ही, जिसको आप लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर कितना, यानी घटाने पर कितना आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसको। दूसरा का पहला प्रश्न है। ठीक है, दूसरा का प्रश्न पहला है जिसमें कह रहा है कि अंतर कितना हो, अंतर बराबर 8 होना चाहिए, और इसमें शर्त क्या है कि ऋणात्मक पूर्णांक हो, दोनों क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो। जो भी पूर्णांक लिखेंगे दोनों क्या होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और उसको घटाएंगे तो हम लोग का कितना आना चाहिए, अंतर। घटाओ मतलब होता है अंतर ही होता है, 8 आना चाहिए। जैसे देखिए हम एक ले रहे हैं -2 तथा -10, जरा इसे घटा कर देखा जाए क्या 8 आता है। देखिए तो -2 घटाओ माइनस, ठीक है, -2 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटा 8, बिल्कुल सही है हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि -2 और -10 दोनों ऋणात्मक पूर्णांक लिया गया है। प्रश्न भी कह रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक ही लीजिए जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हमने ऋणात्मक पूर्णांक लिया जिसमें -2 और -10, जिसका हम लोग का क्या आ गया, अंतर 8 आ गया। चलिए एक और देखते हैं, हो सकता है और भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए -6 तथा -14, ठीक है, देखते हैं इसको 8 आता है कि नहीं आता है। जरा देखिए तो -6 -14, ठीक है, -6 माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। 14 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, 8। ये भी सकते हैं 8 आ गया, यानी कि हम लोग इसको भी ले सकते हैं। प्रश्न तो सिर्फ एक ही कह रहा है कि सिर्फ आपको एक आंसर देना है कि जिसका अंतर होना चाहिए 8, और दोनों पूर्णांक जो होना चाहिए वो ऋणात्मक होना चाहिए। तो हमारा दोनों पूर्णांक देखिए यहाँ पर ऋणात्मक है, जिसका अंतर हम लोग निकाल रहे हैं तो 8 आ जा रहा है। यहाँ पर भी एक दो पूर्णांक लिए हैं जिसका अंतर निकाले तो हम लोग को कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह आप और भी निकाल सकते हैं अपने अनुसार, हो सकता है कि आपको जितना ज़रूरत हो उतना निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 2 यानी बी प्रश्न में, प्रश्न बी कह रहा है, देखते हैं इसको किताब को। प्रश्न बी कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक, ध्यान रखिएगा, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए और जिनको जोड़िए तो -5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -5। देखिए जोग पहले ही बता दिया कितना होना चाहिए, -5। ठीक है, पहले का कह रहा है कि ऋणात्मक होना चाहिए और दूसरा का कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धनात्मक। जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं -7 तथा 2, ठीक है, पहले का ऋणात्मक है और दूसरे का क्या है, धनात्मक है। दोनों को जोड़ कर देखते हैं कि -5 आता है कि नहीं। जोड़ा जाए, -7 प्लस 2, ठीक है, 2 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, -5। बिल्कुल आ चुका है हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जो आपको -5 दर्शाता हूँ, लेकिन पहले का क्या होना चाहिए, ऋणात्मक, और दूसरा का क्या होना चाहिए, धनात्मक। मान लीजिए हमने लिया 11 तथा 6, ठीक है, देखिए तो -11
प्लस 6, दोनों को जोड़े जोगे ना कर रहा है हम लोग का, तो -11 प्लस 6, 6 में से 11 घटेगा तो कितना होगा -5। बिल्कुल सही है। दूसरा भी कोई ले सकते हैं आप लोग। नंबर 3 मान लीजिए हमने लिया, दोनों को जोड़ना है तो कितना आना चाहिए, लेकिन पहल क्या कह रहा है आपको ऋणात्मक नहीं लेना है। मान लीजिए हमने लिया -8 तथा 13, ठीक है। ओह 13 नहीं होगा, क्योंकि 13 में से जोड़ेंगे तो धनात्मक आ जाएगा। हम लोगों को लाना क्या है ऋणात्मक। 3 लेते हैं, ठीक है। -8 जोड़ 3, इसको 13 न करके 3 किया जाए। 3 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -5, ठीक है। आ जा रहा है। ये हम लोग का एक ही आंसर देना है। आप इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इसको, इसमें से कोई एक दे सकते हैं, आपका हो सकता है। या फिर एक और भी हो सकता है, -6 ले लीजिए तथा 1 ले लीजिए, ये भी हो सकता है। -7 तो हो जाएगा, -8 लिए, -9 तथा 4 ले लीजिए। कोई भी आप लोग ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी तीसरा प्रश्न है, क्या कर रहा है देखते हैं प्रश्न को सामने लाकर। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक, ठीक है। पहले का ऋणात्मक होना चाहिए, दूसरा का धनात्मक, जिसका अंतर कितना होना चाहिए 3। अंतर कितना होना चाहिए 3, ठीक है। पहले का क्या लेना है ऋणात्मक। मान लीजिए हमने ऋणात्मक अंतर पर लिखते हैं, प्रश्न जो है उसको लिख लेते हैं। अंतर कितना होना चाहिए जी, तो -3, ठीक है। मान लीजिए हमने पहले का ले लिया -2, ठीक है, तथा अंतर कितना लाना है, पहले का क्या है ऋणात्मक है और दूसरा का कितना है धनात्मक, और दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो हमने क्या लिया -2, ऋणात्मक तो हो गया, और कोई एक संख्या अंक लेंगे जिसको अंतर करेंगे, -2 तथा -3 लाना है ना, 5 नहीं होगा, 5 तो नहीं होगा, पहले का ऋणात्मक 1 मिनट, ठीक है। देखते हैं इसको। -2 के हम लोग माइनस सिर्फ 1 लेते हैं, धनात्मक लेना है ना, 1 लेते हैं। तो देखते हैं कि -2 घटाव 1, अंतर करना है, -2 और -1 क्या हो जाएगा -3। आगे हम लोग का दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिसका अंतर कितना होना चाहिए -3। ऐसे तो एक ही लिखना है, एक लिख दिए, लेकिन एक और देखते हैं, ठीक है। कोई और भी मिले जिसमें हम लोगों का -3 आ जाए। जैसे देखिए मान लेते हैं हम लोग -1 2 लेते हैं, ये भी ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। अंतर किया जाए -1 -2 तो क्या हो जाएगा -3। ये भी हो सकता है आंसर। आंसर सिर्फ एक ही देना है आपका, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। 3 प्रश्न हो गए हैं, इसमें दूसरा के 3 ही प्रश्न दिए हैं, तीनों प्रश्न का आंसर हो चुका है। और तीसरा प्रश्न में चलते हैं। दिया है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरों चक्करों में ए टीम द्वारा प्राप्त किए गए अंक -10, 10 और 0 थे। एक टीम है जिसका नाम है ए, जिसका अंक आया है इतना, इतना और इतना, तीन चक्कर में। और एक बी टीम है जिसका अंक आया 10, 0, -10। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? देखते हैं क्या है इसमें। तीसरा प्रश्न है नंबर 3। टीम ए का अंक कितना कितना है? पहली का बार में आया है -40, दूसरे बार में आया है 10 और तीसरे बार में आया है 0। इसको जोड़ा जाए -40 + 10 + 0, तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। 10 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -30, ठीक है।
अब इसी प्रकार टीम बी के लिए देखते हैं। टीम बी का अंक फर्स्ट टर्म में इसका आया हुआ है 10, दूसरे टर्म में 0, तीसरे टर्म में -40। इसको भी जोड़ते हैं 10 0 प्लस -40, ठीक है। 10 और ये 0 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, प्लस -40। 10 में से 40 घटेगा -30। ये तो दोनों बराबर हो चुका। प्रश्न क्या कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि किस टीम का अंक अधिक प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे कि दोनों टीम का अंक बराबर है। दोनों टीम का अंक बराबर है, कोई भी ना अधिक है ना कम है, ठीक है। और आप क्रम देखिए तो यहाँ पर देखिए तो पहले 40 -40 था, फिर 10 था, फिर 0। इसको जोड़ घटाव किए तो कितना आया -30। और इसमें क्रम देखिए पहले 10 था, तब 0, तब माइनस। इसको भी हल किए तो क्या आया -3। यानी कि प्रश्न के अनुसार पूर्णांक को किसी भी क्रम में रख के जोड़िएगा तो आपका आंसर एक ही आता है, ठीक है। कोई भी क्रम हो, इधर उधर रख लीजिए, बीच में किनारे कहीं भी रखिएगा, आपका क्रम क्या होगा उतना ही होगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, किताब में दिया हुआ है। ये रिक्त स्थानों को भरने वाला है। जरा देखा जाए तो 4 -5 प्लस -8 है, ठीक है। और बराबर करने के बाद -8 ये वाला लिखा हुआ है। तो हम अभी बोले हैं कि कोई भी पूर्णांक हो और उस जोड़ने का क्रम कोई भी हो, जैसे पूर्णांकों का कुछ किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो आंसर एक ही होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए -8 है। चौथा प्रश्न में ये जोड़ का क्रम है। जोड़ का क्रम किधर भी रखा जाए तो इसका मान क्या होता है, बराबर ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पर -8 है और यहाँ पर -5, इसको हल करेंगे तो -13 होगा। बराबर दिया हुआ है तो -8 तो यहाँ पर लिख दिया गया, फिर प्लस है तो इस -5 को हम यहाँ लिख देंगे और इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। यानी कि आप जोड़ के क्रम में किसी भी पूर्णांक को किधर भी रखकर जोड़ेंगे तो बराबर ही आंसर आएगा। और देखिए यहाँ पे -53 है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि -53 प्राप्त हो, तो आप आसानी से लिख सकते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं। 17 में क्या जोड़ा जाए कि 0 प्राप्त हो, तो 17 में क्या जोड़ा जाए तो -17 जोड़ दीजिए, प्लस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं नंबर 4 में। देखिए तो 13 बराबर की सेक 13 है, -12 है और यहाँ पर खाली जगह तो यहाँ पर क्या है -7 है, आप यहाँ पर -7 लिख दीजिए, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं -4 है, 15 है, बचा क्या -3, यहाँ पर लिख दीजिए। ये जोड़ का क्रम बराबर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को।